नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। हमारे यहाँ पर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बताए जाते हैं। तो दोस्तों 1979 में सेंसेक्स जब स्टार्ट हुआ तो 100 पे हुआ था और 1990 में यह 781 था और 2000 के अंदर 5000 था और 2010 में 2000 में 5000 था, 2010 में 17,528 था, 2021 में 49,509 था और 2022 में 60,000 के आसपास है। इस प्रकार अगर किसी ने 100 रुपया भी 1 लाख रुपया लगाया होगा उस समय 1979 में, आज उसका 6 करोड़ रुपया हो गया सेंसेक्स के अनुसार ही। तो इसलिए दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट डाउन होती है। जब एक बार डाउन होती है तो यह रीबाउंड है जो ज़्यादा तेजी से होती है। 1994 में भी गिरी मार्केट, फिर ऊपर उठ गई और उसके बाद 2008 में भी हमने देखा कि मंदी की बात कर रहे थे, फिर कोविड की बात करने लगे। तो ये सभी बार मार्केट और भी ज़्यादा तेजी से ऊपर उठी है। इसलिए शॉर्ट टर्म के अंदर हो सकता है कि कुछ मार्केट में उतार आ जाए, आपकी वेल्थ क्रिएशन में कुछ नीचे आ जाए, लेकिन इन द लॉन्ग रन वेल्थ क्रिएट ही होती है, ऐसा हमारा अनुमान है। दोस्तों एक बात और है, अगर आपको हमारे चैनल के बनाए हुए वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे हमारी टीम को मॉरल बूस्टिंग मिलती है। तो दोस्तों हमने 15 के करीब वीडियोस बनाए हैं जो आप देख सकते हैं। हमने आइशर मोटर, एशियन पेंट्स पर भी बनाए हैं, जिनके हम लिंक है जो इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो दोस्तों ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम बात करते हैं अपनी जो कंपनी हमने चुनी है आज, वो बर्जर पेंट्स इंडिया है, जो पेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग और सेल करने वाली प्रमुख कंपनी है। तो यह इंडिया में 2nd लार्जेस्ट कंपनी है और एशिया में 4th लार्जेस्ट कंपनी है। डेकोरेटिव पेंट्स में वर्ल्ड में 7th नंबर पर है। तो दोस्तों यहाँ तक इसकी मार्केट लीडरशिप का सवाल है तो इसमें तो कुछ भी नहीं है। वॉरेन बुफेट ने जो अपना एक सूत्र दिया है उसके मुताबिक कोई भी कंपनी में या आप बॉन्ड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो कंपनी लीडर होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट के अंदर या सर्विस के अंदर। तो उस हिसाब से तो यह बहुत फिट कंपनी है। तो दोस्तों अगर हम इसका रेवेन्यू चेकअप करते हैं, रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं तो डेकोरेटिव पेंट से इसका 80 से 85% तक रेवेन्यू आता है। बाकी रेस्ट है जो वो इंडस्ट्रियल सेगमेंट से आता है। तो 8% के करीब इसका जो टोटल रेवेन्यू का 8% है जो वो अब्रोड से आता है, एक्सपोर्ट से आता है। दोस्तों इंडिया में जो कोटिंग के अंदर, पेंट कोटिंग के अंदर यह कंपनी नंबर 1 है और ऑटोमोटिव एंड जनरल इंडस्ट्रीज में पेंटिंग एंड कोटिंग की यह लीडर है। बहुत सारी रिप्यूटेड कंपनियां इसकी कस्टमर है। टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटोकॉर्प, हावेल्स, रॉयल एनफील्ड, फोर्स मोटर्स एटसेट्रा। तो दोस्तों लंबी लिस्ट है, लेकिन हमने कुछ ही कंपनियों को इसमें से बताया आपको। 8 कंट्रीज के अंदर इसका एक्सपोर्ट होता है, जिनका 8 कंट्रीज तो क्या बताने हैं, 3 बता देता हूं मैं मेन। रशिया, नेपाल एंड बांग्लादेश, जिनमें इसकी अच्छी खासी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। लग्जरी प्रोडक्ट बनाने में, वाटर प्रूफिंग करने में और डस्ट पेंटिंग, एंटी डस्ट पेंटिंग वगैरह में यह आजकल काफ़ी ध्यान दे रही है कंपनी और इसके प्रोडक्ट को अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है, मार्केट सपोर्ट भी मिल रहा है, मार्केट शेयर भी अच्छा है इसका इसमें। तो अब दोस्तों हम इसके कुछ फंडामेंटल्स भी चेक कर लेते हैं। जो इसका बिजनेस मॉडल था कंपनी का वो तो बहुत ही निहायत शानदार है। अपने पेंट्स और कोटिंग के अंदर यह वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है और लीडर है अपने एरिया में। तो दोस्तों अब हम फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। मार्केट कैप इसकी है जो
61,467 है, 61,467 है। अच्छी बड़ी कंपनी है। बड़ी कंपनियों में रिस्क कम रहता है। थोड़ा बहुत रिस्क तो दोस्तों इक्विटी बाजार में रहता ही है। अगर बिल्कुल ही किसी ने रिस्क नहीं लेना तो वो उसको बैंक में एफडी बनाकर रखनी चाहिए। करंट प्राइस है जो वो 633 है। हाई एंड लो है जो 544 है, इसलिए यह अपने हाई से थोड़ा नीचे ही मिल रहा है। पीई है जो स्टॉक पीई है 65 है। इसकी जो पीयर कंपनियां हैं उनसे बहुत ज़्यादा कम है। एशियन पेंट्स की 90 है, इंडिगो पेंट्स की 82 पीई है। तो दोस्तों यह अभी भी अपने हाई से भी नीचे मिल रहा है और अपनी पीयर कंपनियों से भी इसकी पीई कम है, तो इसकी वैल्यूएशन ज़्यादा महंगी नहीं है। प्रॉस हैं जो इसके कोई प्रॉस निरंतर वही है जो पिछले 10 साल से हैं। एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं जो बताने लायक है, वो है निरंतर यह डिविडेंड है 36% के हिसाब से दे रही है, जो बहुत अच्छा है। कांस्टेंट नील ही समझ के चलिए आप, कोई इसका कांस्टेंट हमें नज़र नहीं आता। अब हम इसकी सेल ग्रोथ अगर देखते हैं, क्यू भी देख लेते हैं, वाई भी देख लेते हैं। हम सिर्फ एक क्वार्टर की और एक पिछले साल के साथ ही कंपेयर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा पीछे की चेक करने का कोई इरादा नहीं होता, क्योंकि चेंज होती रहती हैं, तो लेटेस्ट ही देखते हैं। सेल है जो मार्च 22 की देख लेते हैं और जून 22 की देख लेते हैं। जो सेल है 2188 थी और जून 22 के अंदर 2760 है। ओपीएम 16 है, 16% था जो मार्च 22 के अंदर, जो जून 22 के अंदर 15% है। जो इसका एवरेज ओपीएम है वो भी 15% है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। जिस कंपनी का ओपीएम मेंटेन है, अगर उसकी सेल बढ़ती है तो नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। तो इसकी जो बॉटम लाइन या नेट प्रॉफिट है वो 200 करोड़ से 220 करोड़ से 254 करोड़ हो गया। तो इस प्रकार क्वार्टर टू क्वार्टर इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। वाई में टॉप लाइन अगर हम देखते हैं, मार्च 21 के अंदर 8762 करोड़ थी और जो मार्च 22 के अंदर 9723 करोड़ हो गई। और ओपीएम 15% है जो मेंटेन्ड है, 21 में भी 15% था और मार्च 22 में भी 15% है। नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन है जो 833 करोड़ से 946 करोड़ हो गई। मार्च 21 में 833 करोड़ थी और मार्च 22 में 946 करोड़ है। दोस्तों 10 ईयर्स का अगर CAGR हम देखते हैं, प्राइस एग्रीगेट जो ग्रोथ एग्रीगेट है, जो इसका 28% है, जो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपका पैसा 28% के हिसाब से ग्रोथ हुई है, जो एकदम बहुत अच्छी है, जो किसी भी जगह नहीं मिलेगी आपको। अगर आप एफडी में लगाते हैं पैसा तो वहाँ 6 से 7% मैक्सिमम है, जिसमें इन्फ्लेशन भी उतनी ही बढ़ जाती है, तो जीरो ही आप मान के चलिए। हाँ, रिस्क फ्री है, तो रिस्क तो इन बड़ी कंपनियों में भी नहीं है। हाँ, दोस्तों इसकी हम बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट है जो वो शेयर कैपिटल है 97 करोड़ है, रिजर्व है जो वो 3830 करोड़ है और बोरोइंग है 1014 करोड़ है, जो बहुत कम है। और इसका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 606 करोड़ का इसके पास, कंपनी के पास है। और इन्वेस्टमेंट भी 234 करोड़ की है। और हो सकता है कि ये बढ़ के आज 500 करोड़ हो गई हो, 600 करोड़ हो गई हो, या 1000 करोड़ भी हो सकती है, क्योंकि ये रियल एस्टेट में भी लगी होती है और अन्य कंपनियों में के अंदर शेयर में भी लगी होती है, तो इसका रेट भी बढ़ता रहता है। तो डेटर्स डेज है जो वो 55 डेज से इसने 44 डेज पे ले आई है। तो आप मान सकते हैं कि कैपिटल की जो एफिशिएंसी है, रेशो एफिशिएंसी है, जो इम्प्रूव हो रही हैं और बहुत अच्छी हैं। दोस्तों हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर होल्डिंग है जो 74.99 है, FII की 11.03% है, DII की 3.57% है और पब्लिक की 10.41% है। तो दोस्तों इसमें प्रमोटर्स की 74.99 है, इससे ज़्यादा तो सेबी के रूल के मुताबिक 75% से ज़्यादा तो हो नहीं सकती। तो दोस्तों DII और FII का भी बहुत अच्छा इसमें शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास तो सिर्फ 10.41% ही है। इससे बढ़िया शेयर होल्डिंग के पैटर्न क्या हो सकता है? ये बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो कोई कमी नहीं है इसमें। तो इसी हिसाब से
आप इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा है। वैल्यूएशन अगर हम देखते हैं कि शेयर का प्राइस इसके क्या ये लेने लायक है या इसके क्या टारगेट्स हैं, तो अगर हम पिछले 10 वर्ष का इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो हम कह सकते हैं कि कंपनी गुड क्वालिटी कंपनी है। ICICI Direct.com ने इसका टारगेट 860 का दिया है। वॉलेट इन्वेस्टर्स ने 1 वर्ष का टारगेट 760 और 5 वर्ष का टारगेट 1262 दिया है। हमारी टीम का अनुमान है कि यह कंपनी का शेयर 5 वर्ष में 1500 तक जा सकता है। आप अपनी खुद से भी इसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं या वित्तीय सलाहकार की भी राय ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपका हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप समय निकालकर हमारा वीडियो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।